अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हमारे के साथ एक और जज ने इस्तीफ़ा दे दिया। उसका कहना था कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में और पाकिस्तान की 76 साल ज़िंदगी में ऐसा केस नहीं देखा जिस तरह इमरान खान आज जेल में है, जिसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ का जिक्र किया कि जनाब एक ऐसा बंदा जो सजा याफ्ता था और अदालत से 50 रुपये का स्टाम्प लिखवा के वहाँ से ज़मानत पे गया हुआ था, उसको वापस बुलाया गया, उसके मुकदमात ख़त्म कर दिए गए, एक किस्म के ज़मानतें हो गई, एयरपोर्ट पे अदालत लग गई और वहाँ पे आपने देखा किस तरह उसके फिंगरप्रिंट वगैरह लिए गए। नाजरीन, गैरतमंद जज और गैरतमंद वकील आज इस पे करेंगे बात। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तल्लुक भी वकालत के पेशे से था और उनका जो म्यार ज़िंदगी था वो मेरा ख्याल आपको बताने की ज़रूरत नहीं। आज हमारी अदालतों में ये जो जज बैठे हुए इनकी गैरत मर चुकी है। ये भी मुझे इतला मिली है कि लाहौर बार में भी ताला लगा दिया गया है कि जब तक इमरान खान के साथ इंसाफ नहीं होगा हम ये नहीं खोलेंगे। अब ये भी पता चला है कि इमरान खान के जो भी वकील है उनसे दरख्वास्त, इमरान खान ने उन वकीलों से दरख्वास्त की है कि आप इंतखाबात में हिस्सा लें। अब मैदान में वकील उतरेंगे। हमारे पास कुछ ऐसी इतला है कि काफ़ी बड़े बड़े लोग जो हैं वो मैदान में उतरना चाहते हैं। अब जो सबसे बड़ी हमारे जर्नैलों के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है कि वकला के साथ इन्होंने ले लिया पंगा। वकला जो है वो कोशिश कर रही है कि पूरे मुल्क में जल्द से जुलूस करे और आपने मंसेरा में कल देखा कि किस तरह कुर्सियां पुलिस उठा रही है। दूसरी तरफ अगर हिना परवेज बांटी जा रही है तो पीछे पुलिस वाली औरतें ऐसे खुश होकर ड्यूटी दे रही है। ये कौम जो एहसास कमतरी में मुब्तला हो चुकी है, इन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ का भी आज इल्म नहीं है कि हम कहाँ पे प्रोटोकॉल देनी है, कहाँ पे नहीं दे रही। यही देखती है कि बस किसकी बल्ले बल्ले है। चाहे वो वक्ती तौर पे घर आके ये भी खुशी से मनाती हैं, बातें बताती है, खुशियाँ मनाती हैं कि जनाब आज हमने हिना परवेज भट्ट जैसी औरत की सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दिए। एक मक्के में तस्वीर चल रही है, दोनों माँ बेटी कबूतरों को दाना डाल रहे हैं तो कबूतर भी हराम नहीं खा रहे। कबूतर को भी पता चल गया कि ये हराम खोर है। ये हिना की बात मैं कर रहा हूँ, मगर हमारी पुलिस वालों को नहीं पता चला। खैर, अब जो जज तो थोड़ी बहुत ही गैरत रखते हैं, जिनको पता है कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है और अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, उनको भी मेरा ख्याल है कि इस्तीफ़े देने चाहिए। उनको पता चलना चाहिए, दुनिया की नज़रों में आना चाहिए कि हम कल को खुदा के हुज़ूर क्या जवाब देंगे। आज पाकिस्तान में अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है और ये ज़्यादा देर नहीं होता। इस तरह के मामला 5 साल 4 साल कुछ अर्सा चलेंगे। वजह ये है कि नई नस्ल को शऊर आ गया है। नई नस्ल को शऊर थोड़ा बहुत इस तरह आ गया कि इमरान खान ने यह बता दिया कि आपके सज्जन कौन है और दुश्मन कौन है। और सबको पता है कि 76 साल से पाकिस्तान में कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के अपने हैं और गैर कौन है। हमारी हर तरफ गद्दार मौजूद है। ये वकीलों में, जजों में आपने देखा ये भी गद्दार है। इनके भी जिस तरह के फैसले होते हैं, जिस तरह के काम होते हैं, वो कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। वो कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी इस तरह का काम कर ही नहीं सकता अगर उसके अंदर इंसानियत जिंदा है। अगर उसके अंदर इंसानियत मर चुकी है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। एक दफ़ा बस वो शर्म उतर जाए, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जो जज और वकील आजकल मैदान में आ रहे हैं, इनको इमरान खान कोशिश करेगा कि टिकट दे। अब उनको इंतखाबात में हिस्सा लेना देते हैं या नहीं लेने देते, इसके ऊपर बहस छिड़ी हुई है। बहस इस तरह छिड़ी हुई है कि इमरान खान के ऊपर ये पाबंदी लगाना चाहते हैं। ये साइफर वकला ही आजकल बता रहे आके, कभी कहते था, कभी कहते नहीं था, कभी 9 मई, कभी कुछ। ये सब जो जाली प्रोपोगंडा किया जा रहा है जिसमें कोई सदाकत नहीं है, उसका ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता अंजाम तो यही होगा। जिस तरह आज का मीडिया पे, सोशल मीडिया पे उन लोगों की काफ़ी लान तान होती है जो झूठ और फरेब के साथ मुल्क के
लिए भी नुकसानदेह हैं और लोगों को भी गुमराह करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इनके साथ रह गए हुए हैं। वो भी कोई कहता मेरे बाप दादा इनको वोट देते रहे या मैं भी इनको वोट दूंगा, कोई कुछ, मगर जो ज़्यादा तादाद है उनको बड़ा समझ आती जा रही है। जहाँ तक तालीम याफ्ता लोगों की बात है, तो तालीम याफ्ता लोगों को अगर समझ आ जाए तो मुल्क की हालत बदल सकती है। कुर्बानी देनी पड़ती है, ये नहीं कि कुर्बानी के बगैर आप आज़ादी नहीं ले सकते। किसी मुल्क को नहीं मिलती आज़ादी। ये फ़लस्तीन पे कब्ज़ा, फ़लस्तीन पे जो कब्ज़ा हुआ वो इसराइल ने किया हुआ है ना, जगह तो फ़लस्तीन की थी। कितने साल से ये कुर्बानी दे रहे, जानों की कुर्बानी। हमारे तो 4 जूते पड़ते हैं तो वो जनाब कह देते हैं वो हो हम आगे मीडिया टॉक करेंगे, वहाँ पे बता देंगे कि हम इस पार्टी से तल्लक नहीं रखते। अगर आप गौर करें, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना तो उस वक्त भी कुर्बानी देनी पड़ी, उस वक्त भी कुर्बानी देनी पड़ी। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान। मैंने खुद ज़िंदगी में बेशुमार उतराव चढ़ाव देखे है। कई दफ़ा इंसान सोचता है कि यार इसका कोई फ़ायदा नहीं, फिर कोशिश करते कि चलो यार जिसको कोई फ़ायदा पहुंच रहा है हम तो अपनी जदोजहद जारी रखें ना, हम तो पीछे ना हटें। तो हिम्मत मर्दा, मदद खुदा से मदद मांग के चलना पड़ता है। अगर हमारी कौम में ये जो गैरतमंद जज, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सरियत बगैरतों की है, अक्सरियत बगैर जजों की है, अक्सरियत दूसरे जो लोग हैं जो बड़े बड़े इदारों में बैठे हुए हैं उनकी भी गैरत मर चुकी है। उनको भी पता है कि गलत हो रहा है। जब आपको पता होता है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है और आप आवाज़ भी नहीं उठाते, आप कहते जी हम आवाज़ भी नहीं उठा सकते, हम बोल भी नहीं सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर आप सबको पता है उसका अंजाम क्या होता है। हमेशा बुज़दिल कौम के ऊपर इस तरह के लोग जो है वो हुक्मरानी करेंगे। जो शऊर रखने वाली कौमें होती हैं, जो समझदार कौमें होती हैं, उनके ऊपर ये चोर चक्के हुकूमत नहीं कर सकते। उनके ऊपर यहाँ आप यूरोप में देख रहे जो लोग रहते हैं, ये भी मैं बता दूं कि यूरोप से भी कई लोग पाकिस्तान जाते हैं सियासत में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं मिलती, यहाँ पे कोई पूछता नहीं, यहाँ पे आपने सारे काम खुद करने हैं, आपको कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में हमारी बड़ी खुशी होती है, हमें हमारा खून जोश मारता है, क्योंकि एक माशरे में ऐसे में हमने आँख खोली हुई है जहाँ पे ये चीज़ें जो है उससे बल्ले बल्ले इंसान की होती है। आपने देखा होगा मोहल्ले में भी कोई कमज़ोर बंदा तो उसकी दुआसलाम किसी बदमाश से हो जाए तो वो ईमान नहीं होता, तो वो ही पूरे मोहल्ले के लिए अज़ाब बना होता है। वो बदमाश है चाहे आपके लिए कम तकलीफ का बायस बना हो, जो बंदा उसका होता है जिससे उसका कोई तल्लक बन जाता है वो ज़्यादा मुसीबत बना होता है। अदालतों में चले जाए पाकिस्तान के, जो आवाज़ लगाने वाले हैं, जो तारीख देने वाले हैं, जो वहाँ के चपरासी है, उनकी भी बड़ी टोर है। जज की तो है ही है हमारे वहाँ पे, वो भी आपको पता है जो चमचे कड़छे बाहर भी बैठाए हुए हैं, वो जनाब बड़े प्याहे श्याहे बनाते हैं, लोटू शोटू बनाते हैं, फिर जाके कोई उनकी भी वो दाल रोटी चलती है और जो लोग देते हैं वो भी कहते हैं भी इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप कुत्ते को हड्डी डालनी पड़े तो अगर वो काटने वाला कुत्ता हो तो हड्डी डालनी, अपनी जान तो बचानी है ना कहीं ना कहीं। अब ये इसको ये तो नहीं आप कह सकते कि जनाब किस तरह हम चलें। पाकिस्तान में तो ये मामूल बन चुका है। तो जनाब ये जितने लोग इस वक्त पार्टी में हैं नून लीग के, इनकी सलाम दुआ होगी ये ऊपर, आप समझ गए होंगे वहाँ पे। अब ये आके तारट जैसा बढ़ के लगाएगा, हिना परवेज भट्ट वो बढ़ के लगाएगी, फिर वो आपकी वो नर्स की जो बेटी है क्या नाम है मरियम औरंगजेब वो बढ़ के लगाएगी, और भी इनके लोग जो है वो भी आके, क्योंकि इनको ऊपर से उन्होंने इनके सर पे हाथ रखा हुआ है। चोरों के ऊपर सर पे हाथ रखना अपनी गैरत मारने के बाद ही इंसान ये कर सकता है। जिन लोगों ने भी रखा है पहले उन्होंने अपनी गैरत को ख़त्म किया और फिर इन्होंने कहा जनाब आप दंतनाते पेरे जो मर्जी करे, जिस मर्जी के खुने सेक दे, जिस मर्जी को उठा लाए। आपने देखा नहीं कल पुलिस वाले कैसे कुर्सियाँ उठा रहे थे, वो कहूँ आया था सर, घर में शायद इन्होंने कभी कुर्सी ना उठाई हो मगर वहाँ पे उठा रहे थे। मनसेरा की बात कर रहा हूँ, उनके जलसे को फेल करने की कोशिश कर रहे थे, उसके बावजूद जलसा तो हुआ। लेकिन ये जो हथकंडे इस वक्त आप देख रहे चल रहे हैं, क्या मैसेज दे रही है दुनिया को, क्या पैगाम दे रहे हैं? हिंदुस्तान को क्या ये पैगाम दे रहे हैं, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को क्या पैगाम दे रहे हैं?
कि हम जनाब इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम ग़ुलामों से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें ऊपर से आर्डर आता है, हम हर वो हुक्म मानने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसमें कोई ऐसा गलत काम है या ठीक है इससे तल्लक नहीं, हमारी गैरत मार दी गई है। जब गैरत मर गई तो समझो फिर आपकी पंजी क्यों हो गई। तो जनाब आज शाम को जो लाते हाजरा उसमें अफ़गानी चले गए, खुद के हमले आप कहाँ से हो रही है बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।